राजनीति के लिए। ओके। विवेक श्रीवास्तव जी, पहली बात तो ये, मुझसे लड़ क्यों रहे हो? नहीं, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं, आप तो नास्तिक हो। नहीं। अमीश देवगन, मजेदार बात यह है कि ना तो विवेक श्रीवास्तव जी की श्रद्धा शंकराचार्य में है, ना राम में है, ना अयोध्या में है, और ना कांग्रेस में है, और ये मुझ पे हमला कर रहे हैं, ये मुझ पे हमला कर रहे हैं, ये मुझ पे हमला कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीति के लिए। ओके। विवेक श्रीवास्तव जी, पहली बात तो ये, मुझसे लड़ क्यों रहे हो? नहीं, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं, आप तो नास्तिक हो। नहीं, पार्टी का एक अनुशासन होता है। जब कांग्रेस पार्टी और अमीश देवगन जी, मजेदार बात यह है, एक फैसला लिया तो आप उसके खिलाफ क्यों गए? 30 सेकंड। अमीश देवगन, मजेदार बात यह है कि ना तो विवेक श्रीवास्तव जी की श्रद्धा शंकराचार्य में है, ना राम में है, ना अयोध्या में है, और ना कांग्रेस में है, और ये मुझ पे हमला कर रहे हैं, ये मुझ पे हमला कर रहे हैं, ये मुझ पे हमला कर रहे हैं। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब मैं सीरियस एक बात कहना चाहता हूं। मुझे लगता है, अभी राजकुमार भाटी जी ने जो बात कही, तो मैंने उनकी बात का जवाब दिया जी कि मैंने आज तक, और सुधांशु जी बैठे हैं, मुझे कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। क्यों किया? मैंने 3 बातें उठाई। पहली बार मैंने कहा कि भाई, कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दी जाए, पहला गुना। दूसरा, मैंने कहा राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंप दी जाए, दूसरा गुना। और तीसरा सबसे बड़ा गुना हो गया कि मैंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध मत करो। राम मंदिर जाना, अयोध्या जाना, ये हमारा अधिकार भी है और ये हमारे लिए ठीक रहेगा। तो क्या इन 3 गुनाहों के लिए मुझे पार्टी से निकाला गया? तो आज मैं कहना चाहता हूं अमीश देवगन, आज मैं कहना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने अपने पार्टी से निकाला है, लेकिन मैं आज देश के दिलों में राज करने के लिए देश के दिलों में बैठा जी। मुझे देश ने अपनाया। लेकिन पाशा साहब, अभी तक आप चर्चा में नहीं आए हैं, मैं आपको लेके आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है पाशा साहब, ये रणनीति जिसने भी बनाई, वो सवालों के घेरे में, प्रोफेसर साहब, और आप बहुत लर्निड आदमी है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने कई चुनाव लड़वाए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकल डिबैकल करा है कांग्रेस पार्टी ने? एक बहुत बड़ी गलती है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कई पॉलिटिकल पंडित ये बात की मान रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी ने शुरू में ये बात कही थी, जब आपने कहा था कि आचार्य जी हमारे सुधांशु जी के पास आ गए, उन्होंने ये कहा था, राइट में आ गए, मैंने नहीं बोला सुधांशु जी के पास आ गए। इन्होंने कहा सुधांशु जी ने कि मेरे पास नहीं आए हैं, वो राम के पास आए हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, बहुत ही विनम्र पूर्वक, बहुत मैं इज्जत करता हूं आचार्य जी का, कि आप राम के पास आ गए। इससे पहले कहां थे आप? क्या रावण के पास थे आप? क्या इससे पहले आप रावण के पास थे? क्लैरिफाई करेंगे, आचार्य जी ही क्लैरिफाई करेंगे। दूसरी बात यह कि आप जिस चीज को कह रहे हैं कि ब्लंडर किया है, पॉलिटिकल ब्लंडर, किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? राहुल गांधी का रायबरेली से लड़ना यह पॉलिटिकल ब्लंडर है क्या? हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी रणनीति होती है, और राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने ये अधिकार है कांग्रेस को अधिकार तो कि वो तय करे कि कौन सा कैंडिडेट कहां से लड़ेगा, और ये रणनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने दोनों हाथों में लड्डू रखा है, एक तरफ साउथ को साध रहे हैं, दक्षिण को, और दूसरी तरफ नॉर्थ को साध रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस रणनीति का बहुत ही बेहतर परिणाम साउथ वालों में तो पलीता लगा रहे हैं आपके बगल में खड़े होकर। दूसरी चीज ये, साउथ में तो पलीता आपके बगल में लगा रहे हैं खड़े होकर। दूसरी चीज ये बताऊं मैं आपको जी, दूसरी चीज आपको मैं बताऊं कि आज यही मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास कि राहुल जी कहां से लड़ेंगे और कहां से नहीं लड़ेंगे। मुद्दा होना चाहिए जो विकास है देश का, ठीक है, लेकिन एक ही मुद्दा है। एक सेंटेंस और मैं कहना चाहता हूं, एक लाइन, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक मुद्दा है इस इलेक्शन में, और मुद्दा है संविधान को बदलना। इसलिए 400 पार का नारा है, सिर्फ 400 पार का नारा ही संविधान को बदलवा सकता है। इसलिए वो संविधान को 400 का नारा तो था भाई, लेकिन जनता ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अगर सपोर्ट करती तो जनता के भले के लिए ही संविधान में बदलाव होता। कई बार बदलाव हो चुका है, कांग्रेस ने किया था, इस बार जो बदलाव होता वो जनता के भले के लिए होता। पर कहते हैं ना, हिंदू समझता नहीं है, हिंदू बेवकूफ़ है, भविष्य नहीं देखता है, हिंदू वर्तमान देखता है, कर इसीलिए हमेशा बेवकूफ़ बना रहता है। आपका क्या बोलना है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने में आपका धन्यवाद।